हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही पढ़ रहे हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग अलग ऑर्गेन था, है ना। क्या क्या था? सबसे पहले हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़े हैं। टेस्टिस पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस पढ़ लिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे भास डिफरेंशिया। भास डिफरेंशिया या भास डिफरेंस बोलते हैं, है ना। इसके बारे में पढ़ना है यहां से। तो चलो पढ़ते हैं। हेडिंग लगाना है भास डिफरेंशिया। हेडिंग देना है भास डिफरेंशिया शुक्र वाहिनियां। शुक्र वाहिनियां। भास डिफरेंशिया है शुक्र वाहिनियां। भास डिफरेंशिया है शुक्र वाहिनियां। शुक्र वाहिनियां। भास डिफरेंशिया शुक्र वाहिनियां, ये हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले, है ना, हम लोग पढ़े हैं टेस्टिस के बारे में पढ़े हैं। है ना। देखो इसमें हम लोग देखें ये टेस्टिस है, उसके बाद ये एपिडिडाइमिस है, और ये जो है ये क्या है? भास डिफरेंशिया है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं। और एपिडिडाइमिस को हम लोग, है ना, पिछले क्लास में 3 भागों में इसको हम लोग बांट के गए थे। कितने भाग में था? 3 भाग में। कौन कौन था बताओ? इधर वाला पार्ट्स को क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी जल्दी। इधर वाला था, इसको एक था हेड, एक और नाम से इसको जानते हैं, क्या बोलते हैं? कैपट। दूसरा था बॉडी, क्या बोलते हैं उसको? कॉर्पस। और तीसरा था टेल। टेल है, इसको बोलते हैं कॉडा। और जहां टेल खत्म वहां से भास डिफरेंशिया स्टार्ट, है ना। जहां से टेल पार्ट्स खत्म वहां से भास डिफरेंशिया स्टार्ट। एपिडिडाइमिस का जो लंबाई था कितना था? 6 मीटर, यही ना था। अप्रोक्सली ये 6 मीटर का होता है ना, 6 मीटर का होता है, 6 मीटर। और भास डिफरेंशिया जो होता है, भास डिफरेंशिया बहुत छोटा होता है, 25 सेंटीमीटर का, है ना। भास डिफरेंशिया जो होता है 25 सेंटीमीटर। तो अगर कहें कि भास डिफरेंशिया कहाँ से एराइजेज होता है, कहाँ से निकलता है, तो एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट से, एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट से भास डिफरेंशिया निकलता है। इसका लंबाई जो होता है कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अब देखो यहां से जैसे निकलता है, निकलने के बाद ये जाता है कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। कहाँ जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। और एब्डोमिनल कैविटी में बताए थे कि जो टेस्टिस होता है, या टेस्टिस जिसके अंदर रहता है, उसको बोलते हैं एस्क्रोटल सैक। क्या बोलते हैं? एस्क्रोटल सैक, लिखाए हुए थे पीछे। एस्क्रोटल सैक जो होता है एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा रहता है। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? किसके द्वारा जुड़ा रहता है? बताए थे इंग्विनल कैनाल। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? इंग्विनल कैनाल के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये जो भास डिफरेंशिया है, भास डिफरेंशिया ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। यही इंग्विनल कैनाल के होते हुए चला जाता है। कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी में। अगर कहें कि भास डिफरेंशिया का कितना संख्या बताओ, तो एक होगा कि एक जोड़ा?
हर एक टेस्टिस से ये निकलता है, तो हर एक टेस्टिस से निकलेगा तो कितना, एक जोड़ा होगा। अरे दो गो टेस्टिस है तो दो टेस्टिस है तो दोनों से एक एक करके निकलेगा तो कितना है, एक जोड़ा भास डिफरेंशिया होगा, 25 सेंटीमीटर होगा और इंग्विनल कैनाल के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। अब इसको रास्ते में क्या मिल जाता है, इसको रास्ता में मिल जाता है एक, है ना, एसेसरी सेक्स ग्लैंड मिलता है, उसका नाम क्या है बताओ, सेमिनल वेजिकल्स। क्या नाम है, सेमिनल वेजिकल्स, ये मिल जाता है इसको रास्ता में। और जब भास डिफरेंशिया सेमिनल वेजिकल से मिल जाता है तो उसके आगे का जो नली होता है ना, उसके आगे का जो नली होता है, इस नली को तब क्या बोलते हैं, इस नली को तब हम लोग बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। और यही इजाकुलेटरी डक्ट जो होता है आगे यूरेथ्रा के साथ मिल जाता है तो यूरिनोजेनिटल डक्ट कहलाता है। तो यही फिर आगे जाएगा तो आगे मिलेगा किससे, यूरेथ्रा से मिल जाता है। होता क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर पढ़े थे हम लोग, किडनी के बारे में पढ़े थे 11th क्लास में, किडनी के बारे में नहीं पढ़े थे। किडनी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, है ना, और यहां से निकलता है, यहां से, और यहां ये किडनी हो गया, ये यूरेटर हो गया, ये यूरिनरी ब्लाडर हो गया, और इससे नीचे निकलता था यूरेथ्रा, इससे नीचे क्या निकलता था, यूरेथ्रा। अब होता क्या है कि ये इजाकुलेटरी डक्ट यहां से जाता है ना, और यही यूरेथ्रा के साथ ये ऐसे मिल जाता है, यूरेथ्रा के साथ मिल जाता है। तो ये इजाकुलेटरी डक्ट था, अब मिल गया किसके साथ, यूरेथ्रा के साथ मिल गया। आगे हम लोग लिखे थे, है ना, अभी तो हम लोग भास डिफरेंशिया पढ़ रहे हैं और भास डिफरेंशिया के आगे हम लोग पढ़ना है आगे यूरेथ्रा के बारे में, है ना, लिखे हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ना लिखे हैं, यूरेथ्रा पढ़ना है, उसके बाद फिर पेनिस पढ़ना है। तो यही यूरेथ्रा यहाँ पर आकर के मिल जाता है और यहीं पर फिर आप यहाँ पर दूसरा ग्लैंड मिलता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। तो वो बाद वाला यूरेथ्रा वाला पार्ट्स में आ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या समझे भास डिफरेंशिया में, और भास डिफरेंशिया का काम क्या होता है, तो ये बस एक नली है ना, क्या है, एक नली है, जिस नली के द्वारा क्या होता है, जो स्पर्म है स्पर्म को आगे बढ़ाता है। इसमें एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मोमेंट। पेरिस्टालसिस मोमेंट के कारण क्या होता है, इसमें जो स्पर्म है और सेमिनल वेजिकल से निकलता है सेमिनल फ्लूइड, ये दोनों आपस में मिलकर के पेरिस्टालसिस मोमेंट के द्वारा आगे बढ़ता है। भास डिफरेंशिया का बस इतने काम होता है कि ये जो स्पर्म है और सेमिनल फ्लूइड है उसको आगे ले जाना, बस इतने काम है। मतलब वो एक नली है, पाइप है, जिस पाइप के द्वारा क्या होगा, जो स्पर्म है और सेमिनल फ्लूइड है उसको आगे ले जाएगा, बस इसका इतने काम है। इतना बात समझ में आया, इसको लिख लेते हैं। और लंबाई जो इसका होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर है लंबा होता है। उसके बाद अगर बात करें तो एक जोड़ा होता है। यही सब हम लोग थोड़ा सा इसको मस्कुलर होगा ही, मांसपेशी का बना होता है, इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। इतना बात समझ में आया। तो अगर कहें इजाकुलेटरी डक्ट क्या होता है बताओ, तो इजाकुलेटरी डक्ट क्या होगा, जब सेमिनल वेजिकल्स, सॉरी सेमिनल कहते हैं पहले, भास डिफरेंशिया, जब भास डिफरेंशिया सेमिनल वेजिकल से मिल जाता है उसके आगे का जो डक्ट होता है, नली होता है, उसी को बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और यही इजाकुलेटरी डक्ट जब यूरेथ्रा से मिल जाएगा तो यूरिनोजेनिटल डक्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा, यूरिनोजेनिटल डक्ट कहलाता है। तो इतना बात को हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सेमिनल वेजिकल्स में बस इतने हैं, है ना। लिखो, पॉइंट देके लिखना, नीचे पॉइंट देके लिखो, नीचे लिखना है, ठीक लिखना है। इट इज, हला नहीं करो, लिखो इट इज अ पेयर लॉन्ग अबाउट 25 सेंटीमीटर, कॉमा, मस्कुलर होता है, मस्कुलर
narrow tube like structure which arises from tail part of epididymis, टेल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, इसी में लिखते हैं। इट मूव अपवर्ड डायरेक्शन, एंड एंटर इनटू एब्डोमिनल कैविटी, by inguinal canal, by inguinal canal के द्वारा कहाँ जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। इसी में लिख, इन एब्डोमिनल कैविटी भास डिफरेंशिया join with seminal vesicles, और क्या कहलाएगा? वेजिकल्स टू फॉर्म ejaculatory duct, full stop। ejaculatory duct join with urethra, एक सेकेंड, ejaculatory duct also join with urethra। Function of vas deferentia, it help in the release of sperm from epididymis to ejaculatory duct by peristalsis movement,
लिखा गया। अरे लिखा गया, बोलो। लिखो इसका हिंदी लिखेगा इस सब इतना। अब हिंदी बहुत कम लिखाएंगे, है कि नहीं? याद रखेगा। लिख लो, यह एक जोड़ा, यह एक जोड़ा, कॉमा कॉमा, लंबा 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 लगभग 25 सेंटीमीटर, लंबा लगभग 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, कॉमा, मांसल 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 संकीर्ण संकीर्ण नली जैसी संरचना होती है। मांसल संकीर्ण नली जैसी संरचना होती है। नली जैसी संरचना होती है। नली जैसी संरचना होती है। लिखा गया, नली जैसी संरचना होती है। ठीक है, नली जैसी संरचना होती है जो जो अधिवृषण के टेल भाग से निकलता है। जो अधिवृषण के टेल भाग से, टेल पूंछ, टेल भाग से निकलता है, या इसी को बोलते हैं कौडा, है ना? कौडा भाग से निकलता है। लिखा गया, कौडा भाग से निकलता है। लिखा गया। लिखो, उसी में लिखना, उसी में लिखना है। लिखो, यह इंग्विनल कैनाल के द्वारा, यह इंग्विनल कैनाल के द्वारा, इंग्विनल कैनाल के द्वारा, इंग्विनल कैनाल के द्वारा उदर गुहा में, उदर गुहा में, उदर गुहा में प्रवेश करता है। उदर गुहा में प्रवेश करता है। उदर गुहा में प्रवेश करता है। इंग्विनल कैनाल के द्वारा उदर गुहा में प्रवेश करता है। लिखा गया। उसके आगे लिखना, लिखो, उदर गुहा में, उदर गुहा में, उदर गुहा में, लिखा, उदर गुहा में शुक्रवाहिनियां, उदर गुहा में शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियां शुक्राशय के साथ, शुक्राशय के साथ, शुक्राशय के साथ, शुक्राशय के साथ मिलता है, शुक्राशय के साथ मिलता है। तब यह नली, तब यह नली, तब यह नली इजाकुलेटरी डक्ट कहलाता है। तब यह नली इजाकुलेटरी डक्ट कहलाता है। तब यह नली इजाकुलेटरी डक्ट कहलाता है। इजाकुलेटरी डक्ट कहलाता है। लिखा, तब यह नली इजाकुलेटरी डक्ट कहलाता है। उसके आगे लिखना, इजाकुलेटरी डक्ट भी, इजाकुलेटरी डक्ट भी, इजाकुलेटरी डक्ट भी यूरेथ्रा के साथ, यूरेथ्रा के साथ जुड़ जाता है। इजाकुलेटरी डक्ट भी यूरेथ्रा के साथ जुड़ जाता है। इजाकुलेटरी डक्ट भी यूरेथ्रा के साथ जुड़ जाता है। इजाकुलेटरी डक्ट भी यूरेथ्रा के साथ जुड़ जाता है। लिखा गया, यूरेथ्रा के साथ जुड़ जाता है। ये हो गया। इसका फंक्शन लिख लो। लिखो, इसका फंक्शन लिखना है। लिखो, यह 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 लिखा, यह कर्मांकुचन, कर्मांकुचन गति के द्वारा, यह कर्मांकुचन गति के द्वारा, कर्मांकुचन गति के द्वारा, लिखा, शुक्राणु को,
क्रमांकुचन गति के द्वारा शुक्राणु को लिखा, शुक्राणु को अधिवृषण से इजाकुलेटरी डक्ट में लाता है, अधिवृषण से इजाकुलेटरी डक्ट में लाता है। इजाकुलेटरी डक्ट इसको बोलते हैं स्खलन नली, इजाकुलेटरी डक्ट में लाता है, इजाकुलेटरी डक्ट में लाता है। लिखा गया। तो इसका बस एक ही काम है, क्या काम है कि इसमें पेरिस्टालसिस मोमेंट होगा और मोमेंट के द्वारा क्या करेगा, जो स्पर्म होगा उस स्पर्म को आगे बढ़ाएगा, है ना। अरे नली है, नली का काम क्या है, बस आगे की तरफ ले जाएगा, है ना। और इसको रास्ते में मिलेगा कौन, सेमिनल फ्लूइड मिलेगा, और जैसे सेमिनल फ्लूइड मिलेगा तो आगे से कहलाएगा इजाकुलेटरी डक्ट कहलाएगा, वहां तक लाता है। बात समझ में आया। तो कितना है इसका संख्या, एक जोड़ा पाया जाता है ना। कितना, एक जोड़ा पाया जाता है। देखो एक जोड़ा होता है, लंबा होता है लगभग कितना 25 सेंटीमीटर, मांसपेशी होता है। अरे नली होगा मांसपेशी होगा, नैरो मतलब संकीर्ण होता है, और किसका जैसा संरचना, नली के जैसे संरचना होता है। जो निकलता है, एराइजेज मतलब निकलता है, कहां से निकलता है, तो टेल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के, है ना, टेल पार्ट से निकलता है। आगे लेके यह मूव करता है कहां, ऊपर की तरफ मूव करता है ना, और इंटर कर जाता है कहां, एब्डोमिनल कैविटी में। किसके द्वारा जाता है ये, इंग्विनल कैनाल से होते हुए जाएगा। और हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि इंग्विनल कैनाल और एब्डोमिनल कैविटी आपस में क्या होता है, जोड़ता है, किसको, स्क्रोटल साइक को जोड़ता है। अब लिखें, इन एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, भास डिफरेंशिया जुड़ता है किसके साथ, सेमिनल वेजिकल के साथ, और बनाता है, क्या बनाता है, इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है। आगे लिखें, इजाकुलेटरी डक्ट भी जुड़ जाता है किसके साथ, यूरेथ्रा के साथ जुड़ जाता है। और इसका फंक्शन लिखें, फंक्शन में क्या लिखे बताओ, फंक्शन में लिखें कि इसमें क्या होगा, मदद करेगा किसमें, रिलीज ऑफ एस्पर्म, एस्पर्म को निकलने में, कहाँ, फ्रॉम एपिडिडाइमिस से कहाँ, इजाकुलेटरी डक्ट तक, और किसके द्वारा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब होता है, सांप को देखा है, मेढक को निगलते हुए, यहाँ आएगा तो यहाँ फूलेगा, यहाँ जाएगा तो फिर यहाँ फूलेगा, पीछे सुकड़ेगा, फूलता है सुकुड़ता है, नहीं होता है। ऐसे ही इसको बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट मूवमेंट, या पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ये एक जगह और होता है, कहाँ, ओसोफेगस में। जब हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन को जो निगलते हैं वहां भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, और इसी मूवमेंट के द्वारा भोजन अंदर जाता है, एस्टोमैक में जाता है। बात समझा। तो ये था भास डिफरेंशिया। भास डिफरेंशिया के बाद क्या लिखे थे हम लोग, यूरेथ्रा। अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं यूरेथ्रा के बारे में। देखो यूरेथ्रा, कौन छूट गया, भास डिफरेंशिया, एफरेंशिया तो टेस्टिस का ही पास था ना, जो वहीं पढ़े थे ना, स्ट्रक्चर में लिखाए थे ना, वो उसका अलग था। भास डिफरेंशिया अलग होता है, भास डिफरेंशिया अलग होता है। टेस्टिस में ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे, यहाँ वाला जो पार्ट था क्या था, यही इफरेंशिया था, है ना। आगे वाला अगला हेडिंग देना ना, यूरेथ्रा। हाँ यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। लिखो यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। लिखो जल्दी लिखो, इसको लिखा गया। अरे लिखा। देखो यूरेथ्रा हम लोग एक जगह और पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, किडनी पढ़ा रहे थे तब यूरेथ्रा के बारे में पढ़े थे, है ना। किडनी क्या पढ़े थे वहाँ हम लोग पढ़े थे, यूरिन को क्या करता है, बॉडी के बाहर, है ना, निकालते हैं, मदद करता है, बॉडी से बाहर निकालता है यूरिन को। वहाँ यहाँ भी सेम है,
यहाँ क्या है, यूरिन के साथ साथ, है ना, यूरिन के साथ साथ सीमेन को भी क्या करता है, बाहर निकालता है। यूरिन के साथ साथ सीमेन को भी यहाँ से क्या करेगा, ये बाहर निकालता है। इसका भी वही बात है ना, इस ये भी क्या होता है, ये एक जोड़ा होगा कि एक ही होगा, बताओ, एक ही होता है ना, सिंगल होता है, सिंगल होगा, ठीक है। और उसके बाद ये भी मस्कुलर होगा, मांसपेशी का बना होता है। नैरो होगा, नैरो मतलब काफी संकीर्ण, मतलब पतला नली होता है। और ये भी क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर होता है, नलिकार जैसे इसका भी क्या होता है, संरचना होता है। और ये जो होता है, ये अब ये हम लोग पढ़े थे ऊपर में, है ना, स्ट्रक्चर में किसके साथ जुड़ता है, तो ये जुड़ता है किसके साथ, इधर से आता कौन है, इजाकुलेटरी डक्ट। देखो यहां बनाते हैं फिर से, है ना, ये किडनी है और ये यूरेटर है, यहाँ यूरिनरी ब्लाडर है, ये यूरेथ्रा है। इधर से आता है इजाकुलेटरी डक्ट, और ये इजाकुलेटरी डक्ट यहाँ से आकर के मिल जाता है, यहाँ आकर के मिल जाता है। अब इधर से भी ना आएगा, एक टेस्टिस का इधर से आता है और एक टेस्टिस का इधर से इससे आता है, दो एक ही साइड रहे दो, यहाँ से आकर के मिलेगा। ये क्या है, इजाकुलेटरी डक्ट है, ये क्या है, इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। और ये क्या है, यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा के साथ मिल जाएगा, है ना, कौन, इजाकुलेटरी डक्ट। तो अब जो ये बनेगा, अब इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, अब इसको बोलेंगे यूरिनोजेनिटल डक्ट, है ना। अब इसको बोल देते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। और ये बाहर की तरफ खुलता है, कहाँ से, है ना, पेनिस के बीच से होकर के, मिडिल पार्ट से होकर के ये क्या होता है, बीचों बीच से होकर के बाहर की तरफ खुल जाता है। और ये काम क्या करेगा, बताओ इसका काम क्या है, तो ये काम क्या करेगा, इधर से तो जो जाएगा, है ना, यहाँ आने के बाद प्रोस्टैटिक फ्लूइड मिल जाता है और ये बना लेता है, यहाँ बन जाएगा सीमेन, और यहाँ तक स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड ही रहेगा। और जब तक देखो स्पर्म टेस्टिस में बनेगा और वहां से जैसे निकलेगा तो आएगा एपिडिडाइमिस, वहां तक स्पर्म रहेगा, फिर आएगा भास डिफरेंशिया में, वहां भी स्पर्म रहेगा। जब तक ये सेमिनल फ्लूइड से नहीं मिलता है तब तक केवल स्पर्म ही है, और जैसे ही सेमिनल फ्लूइड से मिलेगा तो सेमिनल फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है। और कौन कौन अब हो गया, इसमें स्पर्म हो गया और सेमिनल फ्लूइड हो गया। और जैसे ही फिर आगे जाएगा तो आगे जाने के बाद मिलता है प्रोस्टैटिक फ्लूइड से, तो इसमें क्या, पहले शांत, उसके बाद उसके आगे जब मिलता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है प्रोस्टैटिक फ्लूइड, उससे मिलता है, और तीनों मिल करके अब बना लेगा सीमेन, तीनों मिल करके बन जाता है सीमेन। अब यहाँ पर जैसे सीमेन होगा तो ये इजाकुलेटरी डक्ट हो गया, और इधर से यूरिनोजेनिटल डक्ट का काम क्या है, या यूरेथ्रा का काम क्या है, कि ये सीमेन को क्या करता है, सीमेन और किसको, सीमेन और किसको, और यूरिन को, है ना, यूरिन को सीमेन और यूरिन, सीमेन इधर से आएगा और यूरिन इसमें यूरिनरी ब्लाडर में रहता है ना यूरिन, ऐसे होकर के, तो ये सीमेन और यूरिन को बाहर निकलने में हेल्प करता है। यूरेथ्रा का काम है सीमेन और यूरिन को बाहर निकलने में हेल्प करता है ना, बात समझ में आया। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो कैसा हो, ये सिंगल होता है, एक ही होगा, मस्कुलर होगा, नैरो होगा और ट्यूबुलर होगा, है ना, ये सब लिख लो। तो चलो ना लिख लो, इस लिख लेगा, अरे ऐसे ही लिख लो ना, पता नहीं चलेगा, लिख लो ऐसे ही, सिंगल होगा, मस्कुलर होता है, नैरो होगा, ट्यूबुलर होगा, और लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लिखो, यूरेथ्रा also join with, अब ये लिखते किससे, इजाकुलेटरी डक्ट
ejaculatory duct to form क्या बनाएगा, यूरिनो जेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट, इसी में लिख लेते हैं, दैट डक्ट passes through penis, पेनिस से होकर के जाएगा, एंड ओपन टू आउटसाइड, ओपन टू आउटसाइड, और ये कहाँ ओपन होगा, आउटसाइड, बाहर में ओपन होता है। फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का फंक्शन देखते हैं। इट हेल्प इन द रिलीज, it help in the release of urine and semen, sperm containing fluid, sperm containing fluid in separate time, separate time, कहाँ से धुआं आ गया, लिखा गया। तो यूरेथ्रा का काम है यूरिन और सीमेन को बाहर निकालना, है ना। और इसमें आगे लिखे इन सेपरेट टाइम, सेपरेट टाइम का मतलब अलग अलग समय में, दोनों एक साथ नहीं निकल सकता है। कौन दोनों, यूरिन और सीमेन, दोनों अलग अलग समय में निकलेगा। लिखा गया। लिखो हिंदी, लिखो लिखो यूरेथ्रा, लिखो हिंदी, यूरेथ्रा इजाकुलेटरी डक्ट के साथ जुड़कर, 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 लिखा, जुड़कर यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाता है। यूरेथ्रा इजाकुलेटरी डक्ट के साथ जुड़कर यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाता है, और यह और यह और यह और यह शिश्न से होकर, और यह शिश्न से होकर बाहर की तरफ खुल जाता है, और यह शिश्न से होकर बाहर की तरफ खुल जाता है, शिश्न से होकर बाहर की तरफ खुल जाता है। लिखा गया।
होकर बाहर की तरफ खुल जाता है। अगला लिखो इसमें फंक्शन में, लिखो यह यह यूरिन और सीमेन को यह यूरिन और सीमेन को यह यूरिन और सीमेन को अलग अलग समय में अलग अलग समय में अलग अलग समय में बाहर निकालने में मदद करता है। अलग अलग समय में बाहर निकालने में मदद करता है। अलग अलग समय में बाहर निकालने में मदद करता है। यूरिन और सीमेन एक साथ बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता। बात समझ में आ रहा है? एक साथ नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकलेगा? इसका कारण है ना? कारण क्या है? कारण तुम लोग को खुद बताना पड़ेगा। मिटा दिए क्या? बताओ कारण बताओ, अलग अलग समय में क्यों निकले, एक साथ क्यों नहीं निकलेगा? है? देखो यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर भाल्व लगा होता है ना? यहां पर क्या होता है, भाल्व लगा रहता है। म्यूकोसल फ्लैप नाम है इसका। म्यूकोसल, एक सेकंड, म्यूकोसल फ्लैप बोलते हैं। म्यूकोसल फ्लैप लगा रहता है यहां पर, है ना? भाल्व जैसे रहता है। जब सीमेन बाहर निकलने लगता है उस टाइम क्या होता है, यहाँ पर ये म्यूकोसल फ्लैप जो होता है इस नली को क्या करता है, ऊपर से बंद कर देता है। ऊपर से बंद कर देगा तो केवल क्या निकलेगा, जो सीमेन जा रहा है एस्पर्म वाला पार्ट्स, है ना? एस्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड, मतलब एस्पर्म के साथ साथ जो भी द्रव्य रहेगा वो बाहर निकलेगा। चूंकि म्यूकोसल फ्लैप होता है उसको बंद कर देता है। और इसके पास ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो है ना यूरिन या सीमेन की बात करें तो वो तो एक ऐसा कंडीशन रहता है तब जाकर के बाहर निकलता है, ऐसे तो नॉर्मल बाहर निकलते नहीं रहता है ना? इसीलिए यहाँ पर केवल फ्लैप होता है, जिसके वजह से क्या होता है, यूरिन और सीमेन एक साथ बाहर नहीं निकलता है। म्यूकोसल फ्लैप के द्वारा वो नली को बंद कर देता है, और नली बंद हो जाएगा तो थोड़े ना यूरिन बाहर आएगा। किसी किसी को देखा होगा, है ना? यही म्यूकोसल फ्लैप जो होता है क्या होता है, काम सही से नहीं कर पाता है। बुढ़ापा सब में देखता होगा बहुत लोग को, है ना? तो इसमें वो हमेशा क्या होता है, यूरिन बाहर निकलते रहता है हमेशा। तो उसमें देखता होगा क्या नाम बोलते हैं, लगाता है ना वो, पाइप उप लगा देता है, हाँ उस टाइप से लगा देता है। इसी के वजह से ऐसा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? चलो हटाओ, ये भी बात बता दिए। तो ये फंक्शन था। यूरेथ्रा के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं पेनिस के बारे में। अब अगला हेडिंग देना है पेनिस। देखो पेनिस, इसको बोलते हैं शिश्न। पेनिस शिश्न, हेडिंग देना है पेनिस शिश्न। जल्दी से हेडिंग दो। पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। लिखा गया पेनिस शिश्न। अब देखो इसके बारे में देखते हैं। हल्ला क्यों करता? पेनिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो इसको हम लोग कहते हैं मेल कॉपुलेटरी ऑर्गेन। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गेन के नाम से इसको जानते हैं। ये एगो होता है कि दो गो? सिंगल। सिंगल होगा, मस्कुलर होगा या लंबा, लॉन्ग, लंबा। कितना बड़ा होता है? लगभग 6 से 12 सेंटीमीटर। उसके बाद मस्कुलर होगा,
मस्कुलर होता है। उसके बाद अगर बात करें स्पॉन्जी होता है। उसके बाद अगर बात करें इरेक्टाइल होता है क्या करता, इरेक्टाइल होता है। पेनिस जो होता है ना, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गेन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सिंगल होगा, लंबाई 6 से 12 सेंटीमीटर। दो कंडीशन होता है, एक नॉर्मल कंडीशन और एक समझिए रहा, एक होता है मस्कुलर, ये कैसा मांसपेशी होता है, स्पॉन्जी होता है और इरेक्टाइल होता है। इस तरह का ये है ना, ये पेनिस होता है। अब इसका है ना, पेनिस का जो सबसे बाहर वाला पॉइंट होता है जो काफी सेंसिटिव होता है, उसको ग्लांस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्लांस कहते हैं। और ग्लांस जो होता है एक स्किन से, है ना, स्किन से, त्वचा से ढका होता है, जिसको प्रीप्यूस या क्या बोलते हैं, फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीप्यूस या फोर स्किन के नाम से जानते हैं। और स्किन पेनिस के बीच में है ना, क्या बोलते हैं, एक ओपनिंग पोर होता है, छिद्र खुला हुआ है ना, ओपनिंग पोर होता है, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ऑरिफिस के नाम से जानते हैं। तो यही सब कंडीशन है इसका, है ना। और इसमें जो होता है दो तरह के, है ना, इसमें 2 तरह के टिश्यू पाया जाता है और इसी टिश्यू के वजह से ये इरेक्टाइल होता है। जिसमें 2 तरह के टिश्यू होता है, उसमें या 2 तरह के नहीं, 3 तरह के स्पोर्ट, क्योंकि एगो जो होता है 2 होता है और एक सिंगल होता है। तो जो 2 होता है उसको बोलते हैं, है ना, कॉर्पोरा कैवर्नोसी कहते हैं। कॉर्पोरा कैवर्नोसी कहते हैं, जो पोस्टेरियर भाग में रहता है, और जो एंटेरियर भाग में रहता है उसको बोलते हैं कॉर्पस एस्पोंजियोसम कहते हैं। कॉर्पस एस्पोंजियोसम कहते हैं, है ना। तो इसमें 3 तरह के टिश्यू होता है। देखो 3 तरह के टिश्यू होता है, जिसमें 2 टिश्यू जो होता है, 2 टिश्यू जो होता है, टिश्यू कहाँ रहता है उसको क्या बोलते हैं? ये पोस्टेरियर भाग में रहता है, पोस्टेरियर, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसी। कैवर्नोसी। और एक जो होता है, एक ही टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं, है ना, ये होता है एंटेरियर भाग में होता है, एंटेरियर भाग में होता है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर, क्या बोलते हैं, उल्टा लिखा गया क्या, कॉर्पोरा कैवर्नोसी इसको बोलते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसी। और इसको कहते हैं कॉर्पस एस्पोंजियोसम, कॉर्पस एस्पोंजियोसम। देखो यही टिश्यू के वजह से जो पेनिस होता है इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब होता है ना, उच्छाई। उच्छाई का मतलब, इरेक्ट का मतलब ऐसे सीधा, है ना, सीधा, उसको स्टैंडर्ड वर्ड है, उच्छाई कहते हैं, है ना। और एस्पॉन्जी मतलब जानिए रहा है, एस्पॉन्जी गुद्देदार टाइप का बोलते हैं। मसल्स मांसपेशी होता है, लॉन्ग, ठीक है। तो ये जो इरेक्टाइल होता है, इरेक्टाइल कैसे हो, तो इसमें देखो ये जो 2 टिश्यू है, पोस्टेरियर मतलब पिछला वाला भाग, एंटेरियर मतलब अगला वाला भाग। जैसे मान लो, कैसे पता है, ऐसे देखो इस टाइप से, अगर उंगली को, अगर 3 उंगली को एक साथ करें हैं तो 2 पीछे वाला और एक आगे वाला, तो आगे वाला क्या होगा, एंटेरियर, और पीछे वाला दोनों पोस्टेरियर। तो पोस्टेरियर में जो टिश्यू रहेगा उसको बोलेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसी, जो 2 होगा। और आगे में एंटेरियर भाग में क्या होगा, एक होता है जो बोलते हैं कॉर्पस एस्पोंजियोसम। अब ये टिश्यू है, तो टिश्यू में ब्लड वेसल्स गया रहता है, क्या रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है। जैसे ही, है ना, हार्मोन निकलता है, हार्मोन आता है, तो हार्मोन आने के बाद इसमें जो होता है, ये जो वेसल्स होता है उसमें ब्लड का जो सर्कुलेट होता है काफ़ी फास्ट हो जाता है, और फास्ट होने के बाद इसमें वो ब्लड वेसल्स में ब्लड जमा होने लगता है। अब जमा होने के कारण से क्या होता है, जो पेनिस होता है, पेनिस इरेक्ट हो जाता है। अब क्योंकि इसमें पेनिस में तो कोई बोन है, हड्डी है नहीं है,
फिर भी वो इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट क्यों होता है? इरेक्ट यही टिश्यू के वजह से, और कहें तो ब्लड वेसल्स के वजह से, ब्लड के वजह से ब्लड उसमें जाके रुक जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, इस टिश्यू में जाके, है ना, ब्लड वेसल्स रहता है, उसमें टिश्यू रुक जाता है, जिसके वजह से पेनिस जो होता है इरेक्ट हो जाता है। तो पेनिस कैसा होगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, सिंगल होता है ना, एक ही होगा, लॉन्ग होता है, मस्कुलर होगा, स्पॉन्जी होगा, इरेक्टाइल होगा। और शेषन के सबसे अग्र भाग जो होता है, आगे वाला भाग जो फुला हुआ भाग होता है और काफी सेंसिटिव होता है, जिसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस कहते हैं, ग्लांस के नाम से जानते हैं। और ग्लांस पेनिस ऊपर से एक स्किन के द्वारा ढका होता है, जिसको बोलते हैं प्रीप्यूस या फोर स्किन के नाम से जानते हैं। और पेनिस के बीचों बीच से क्या होता है, यूरेथ्रा गया होता है, और यही, है ना, बाहर की तरफ खुलता है, जिसको कहते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यूरेथ्रल ऑरिफिस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? और इसमें यही दो तरह के टिश्यू होता है, तीन तरह के, जिसमें दो पोस्टेरियर भाग में और एक एंटीरियर भाग में होता है। जो पोस्टेरियर भाग में होता है उसको कॉर्पोरा कैवर्नोसी कहते हैं, और जो एंटीरियर भाग में होता है कॉर्पस, है ना, स्पॉन्जियोसम कहते हैं। और यही टिश्यू की वजह से पेनिस इरेक्ट होता है। तो इरेक्ट कंडीशन में लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और नॉर्मल कंडीशन में वही 6 से 7 सेंटीमीटर रहता है। बात समझ में आया? ये था पेनिस के बारे में। इतना बात को हम लोग लिख लेते हैं हाली हाली। तो ये लिखो, पहले ये लिख लो, और उसके आगे फिर लिख लेते हैं। लिखो जल्दी से, इसको लिख लो। आए, लिखा गया? ये नहीं, वो लिखो ना, वो लिख लिया है। अरे हल्ला क्यों कर रहा है? और ये जो होता है एक्सटर्नल या एक्सटर्नली जेनिटिलिया ऑर्गेन के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग नाम से, है ना। लिखा गया होगा अब? चलो लिखो इसमें। लिखो, पेनिस इज एक्सटर्नली जेनिटेलिया जेनिटेलिया जेनेटेलिया organ of male which consist three supportive tissue in which, जिसमें two tissue is ligamentous posteriorly called corpora cavernosi कहते हैं। एंड वन टिश्यू कहाँ होगा बताओ? एंटीरियर इज एंटीरियरली vascular spongy called corpus spongiosum। कॉर्पस एस्पोंजियोसम क्या बोलते हैं? कॉर्पस एस्पोंजियोसम कहते हैं। लिख लो इसको।
नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, टिप ऑफ पेनिस इज हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव कॉल्ड ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं, which covered by, जो कवर्ड क्या होता है, कवर्ड बाय कंट्रैक्टाइल स्किन, कंट्रैक्टाइल स्किन फोल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रीप्यूस या फोरस्किन बोलते हैं, प्रीप्यूस या इसी को कहते हैं फोरस्किन, प्रीप्यूस या फोरस्किन। अगला पॉइंट लिखते हैं, ऑन द टिप ऑफ ग्लांस पेनिस there is present a small slit like structure, a small slit like structure रुको, स्ट्रक्चर नहीं, स्लीट लाइक स्पेस, स्ट्रक्चर नहीं, स्लीट लाइक स्पेस कॉल्ड ओपनिंग पोर ऑफ urinogenital duct, opening pore of urinogenital duct, यूरिनोजेनिटल डक्ट या इसी को कहते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस, यूरेथ्रल ऑरिफिस। लिखो, लिखा गया। तुमको क्या लग रहा है ये बताओ पहले। हाँ, लिखा गया, क्या लिखा है लास्ट में, यूरेथ्रल ऑरिफिस, ORIFIC लिखा। अरे लिखा गया,
लिखो क्या बोलते हैं, हिंदी लिखो, लिखो हिंदी लिखो जल्दी। लिखो, शेषन नर का बाहरी जननांग है। शेषन नर का बाहरी जननांग है। शेषन नर का बाहरी जननांग है जिसमें 3 सहायक उत्तक होते हैं। शेषन नर का बाहरी जननांग है जिसमें 3 सहायक उत्तक होते हैं। जिसमें 3 सहायक उत्तक होते हैं। जिसमें 3 सहायक उत्तक होते हैं। लिखा, उसी में लिखना। इसमें से 2 सहायक उत्तक, इसमें से 2 सहायक उत्तक, 2 सहायक उत्तक जो 2 सहायक उत्तक जो पृष्ठीय भाग में होता है। 2 सहायक उत्तक जो पृष्ठीय भाग में होता है, पृष्ठीय भाग में होता है, उसे कॉर्पोरा कैवर्नोसी, कॉर्पोरा कैवर्नोसी कहते हैं। उसे कॉर्पोरा कैवर्नोसी कहते हैं। लिखा, यहां लिखा लेना, पोस्टेरियर भाग कॉल्ड, वहां अंडरलाइन किया हुआ, कॉर्पोरा कैवर्नोसी कहते हैं। लिखा गया, कॉर्पोरा कैवर्नोसी कहते हैं और कैवर्नोसी कहते हैं। और एक उत्तक जो अधर तलीय होता है, अधर तलीय होता है, जिसे कॉर्पस एस्पोंजियोसम कहते हैं। 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 लिखा गया, कॉर्पस एस्पोंजियोसम कहते हैं। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट का लिखो। शेषन का अग्रभाग, शेषन का अग्रभाग, शेषन का अग्रभाग जो काफी संवेदनशील होता है। शेषन का अग्रभाग जो काफी संवेदनशील होता है। शेषन का अग्रभाग जो काफी संवेदनशील होता है, जो काफी संवेदनशील होता है, उसे क्या बोलते हैं बताओ? उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। ग्लांस पेनिस कहते हैं। ग्लांस पेनिस कहते हैं। लिखा, उसी में लिखना, जो सिकुड़ने और फैलने वाले, जो सिकुड़ने और फैलने वाले, जो सिकुड़ने और फैलने वाले द्विवलन त्वचा से, द्विवलन त्वचा से ढका होता है। द्विवलन त्वचा से ढका होता है, जिसे द्विवलन त्वचा से ढका होता है, जिसे लिखा अग्र त्वचा, जिसे अग्र त्वचा या शेषन नार्ग कहते हैं। अग्र त्वचा या शेषन नार्ग, इसको ऐसे लिखते हैं, शेषन नार्ग, शेष नार्ग कहते हैं। अग्र त्वचा या शेष नार्ग कहते हैं। लिखा गया। अब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखो इसका, लिखो शेष के अग्रभाग पर, शेषन के अग्रभाग पर, शेषन के अग्रभाग पर
शेषन के अग्रभाग पर छिद्र या दरार होता है, छिद्र या दरार होता है, छिद्र या दरार होता है जिसे लिखा, छिद्र या दरार होता है जिसे मूत्र मार्ग छिद्र कहते हैं, जिसे मूत्र मार्ग छिद्र कहते हैं। छिद्र या दरार होता है जिसे मूत्र मार्ग छिद्र कहते हैं, जिसे मूत्र मार्ग छिद्र कहते हैं। लिखा गया, जिसे मूत्र मार्ग छिद्र कहते हैं। अरे समझ में आया? देखो अभी हम लोग क्या समझे, अभी हम लोग वाईफाई है नहीं है, देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां से देखो पेनिस के बारे में पढ़ रहे हैं, शेषन के बारे में पढ़ रहे हैं। अरे सबको पता चल रहा है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इतना पता चल रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हैं? किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इस सबको पता है कि नहीं है? क्योंकि होता क्या है कि बोलचाल के भाषा में इसको कुछ और कहा जाता है ना, और इसमें नाम कुछ और लिखल है तो उसको पता नहीं चलते रहता है कि मास्टर पढ़ा क्या रहे हैं, है ना। तो सबको पता है, अगर नहीं पता है तो अगल बगल से जिसको पता है पूछ लो, है कि नहीं, बता देगा। देखो यहाँ पेनिस के बारे में, ये क्या है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, संभोग करने वाला अंग है ना, नर संभोग का अंग है। सिंगल एक ही होता है, लंबा इसका 6 से 12 सेंटीमीटर, मस्कुलर होगा, मांसपेशी होता है, स्पॉन्जी होता है, इरेक्टाइल होता है ना, काफी, है ना, उच्छाई या हम लोग कह सकते हैं सीधा होने का इसमें गुण पाया जाता है। आगे लिखें कि इसमें देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन के नाम से इसको जानते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन इसलिए कहा जाता है कि मेल का ये क्या है, बाहरी जननांग है ना, शरीर के बाहर है इसलिए बाहरी जननांग कहते हैं। और इसमें दो तरह के सपोर्टिव टिश्यू होता है, जिसमें दो टिश्यू जो होता है पोस्टीरियर भाग में होता है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसी कहते हैं, और एक जो होता है एंटीरियर भाग में होता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। यही सपोर्टिव टिश्यू होता है और इसी टिश्यू के वजह से इरेक्टाइल होता है। बात समझ में आया? उसके बाद लिखे हैं उसके बाद लिखे हैं कि टिप ऑफ पेनिस, पेनिस के अग्रभाग पर, है ना, टिप मतलब सबसे सिरा पर, पेनिस के अग्रभाग जो क्या होता है काफी हाईली सेंसिटिव होता है, काफी संवेदनशील होता है। रे मारेंगे ना, काफी क्या होता है, संवेदनशील होता है ना, सेंसिटिव होता है, जिसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ये ग्लांस पेनिस एक स्किन के द्वारा ढका होता है जिसको कहते हैं प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं, प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। बात समझ में? आगे लिखें, ग्लांस पेनिस के टिप पर, टिप मतलब सबसे अंतिम पोजीशन पर एक स्मॉल स्लाइट मतलब होता है दरार टाइप का, है ना, पोर छिद्र पाया जाता है, जगह पाया जाता है, जिसको ओपनिंग पोर ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट या यूरेथ्रल ऑरिफिस के नाम से जानते हैं। इसी ऑरिफिस के द्वारा यूरिन और सीमेन क्या होता है, बाहर निकलता है। अरे बात समझ में आ रहा है? शरीर से बाहर इसी यूरेथ्रल ऑरिफिस के द्वारा बाहर आता है। ये हो गया पेनिस के बारे में। अब इसका फंक्शन देखते हैं। हेडिंग देना है फंक्शन ऑफ पेनिस। लिखो फंक्शन ऑफ पेनिस। रे चिल्लाता काहेला, लिखना फंक्शन ऑफ पेनिस, फंक्शन ऑफ पेनिस। लिखो इट help in the release of urine and also semen and also semen in
नहीं देखेगा अभी, मारेंगे अभी, लिखा गया, झूठ बोलेगा। ये लाइन लिख लिया है तुम, अभी शुरू वो नहीं किया है, मारेंगे ना इस पर, बात करता, लिख, इन सेपरेट टाइम, सेपरेट टाइम। अगला लिख लेते हैं, इन सेपरेट टाइम। और किस में भाग ले, लिख लेते हैं, इट टेक पार्ट इन द पॉपुलेशन, अरे लिखो ना जो लिखना लिख, इट टेक पार्ट इन द पॉपुलेशन, ये होता है कि नहीं होता है, हाँ तो लिख दिया, लिखो, पॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स और इसी को अलग अलग नाम से जानते हैं ना, क्वाइटस भी कहते हैं, क्वाइटस या मैटिंग प्रोसेस कहते हैं। लिखो, लिखा गया। पहला का तो हिंदी पहले भी लिखे हुए हैं, यूरिन और सीमेन को क्या करता है, अलग अलग समय में बाहर निकालने में मदद करेगा। और इसको लिखो, इसका लिख लो, यह संभोग प्रक्रिया में मदद कर भाग लेता है, यह संभोग प्रक्रिया में भाग लेता है, संभोग प्रक्रिया में भाग लेता है, संभोग प्रक्रिया में भाग लेता है, लिखा गया, संभोग प्रक्रिया में भाग लेता है, हो गया। तो देखो दोनों में फंक्शन हम लोग पढ़े, तो फंक्शन में क्या लिखे, हेल्प इन द रिलीज ऑफ यूरिन, और सीमेन को अलग अलग समय में क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करेगा, जो कि हम लोग यूरेथ्रा में भी यही बात लिखे थे, यूरेथ्रा में सेम चीज है। और ये भाग लेगा किस में, कॉपुलेशन, या इसी का अलग अलग सब नाम है, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बोलते हैं, क्वाइटस भी बोलते हैं, और मैटिंग भी बोलते हैं, मैटिंग मिलना, है ना। तो ये प्रोसेस में क्या होता है, ये पेनिस भाग लेता है, इसका ये काम है। बात समझ में आया। अब देखो फिर से एक बार, फिर से एक बार, भाजपा का सरकार, आरजेडी सरकार, अच्छा चलो, देखो यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यही पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही पढ़ रहे हैं। देखो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इसमें हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग इपिडिडाइमिस पढ़ लिए, देखो क्या हुआ, शांत से रहो ना रे, काहे चिल्लाता। एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस हम लोग पढ़े, उसके बाद हम लोग यूरेथ्रा पढ़े, उसके बाद हम लोग पेनिस पढ़े। अब इसमें बच गया है एसेसरी सेक्स ग्लैंड, ये ना बचल, और एसेसरी सेक्स ग्लैंड में 3 ग्लैंड के बारे में इसमें पढ़ना, एक पढ़ना है सेमिनल वेजिकल्स, ये पढ़ना है, और उसके बाद पढ़ना है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद पढ़ना है कॉपर ग्लैंड, ये पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं एसेसरी सेक्स ग्लैंड, अगला हेडिंग दो, एसेसरी सेक्स ग्लैंड, और एसेसरी, एक सेकंड रुको, तो एसेसरी सेक्स ग्लैंड में हम लोग को ये तीनों मेन रूप से पढ़ना है, तो ये हेडिंग देते हैं, यहीं से पढ़ते हैं।
कि फिर से लिखेगा ये सब बात? वही लिखेंगे, एसेसरी सेक्स ग्लैंड के 3 भाग बनाएंगे, यही तीनों लिखेंगे, पहले पढ़ लिए हैं कि लिखेगा। अच्छा चलो लिखो एसेसरी सेक्स ग्लैंड, दो हेडिंग दो एसेसरी सेक्स ग्लैंड। हेडिंग दिया एसेसरी सेक्स ग्लैंड। एसेसरी सेक्स ग्लैंड, एसेसरी सेक्स ग्लैंड, हेडिंग दिया। लिखो इसमें, लिखो इट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, लिखना इट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। कितने टाइप्स? 3 प्रकार के ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व होता है। पहला सेमिनल वेजिकल, इसको बोलते हैं शुक्राशय। सेमिनल, है हल्ला नहीं करो, है चुप रहे दे। लाइट कट गया, क्या चिल्लाता है? रुको, चिल्लाता है। हाँ है, क्या करे? हैं बीच में कैसे छोड़ देता? अरे चुप, अच्छा हिंदी नहीं लिखो तो छोड़ देते हैं। हाँ चुप, नहीं स्टार्ट हो रहा है। अरे आ गया, मेरा खुल गया ना बोर्ड, रहे तो ना, देखो ना।